अमित शाह का पसंदीदा मोदी की आंखों का तारा कौन है वो अधिकारी जिसे मिला मणिपुर के हालात सुधारने का जिम्मा। जम्मू कश्मीर में खोदी आतंकी जड़ें, मणिपुर में बढ़े आतंकवादी तो हुआ ट्रांसफर। पुलवामा पर किया था शानदार काम। पुलवामा मामले में राकेश बलवाल ने पेश की थी 13,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट, जिसके लिए मिला था अवार्ड। मणिपुर के हालात को संभालने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अधिकारी को कश्मीर से चुनकर भेजा है। गृह मंत्रालय काफी समय पहले से राकेश बलवाल नाम के इस अधिकारी को मणिपुर भेजना चाहता था, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस अधिकारी में ऐसा क्या खास है कि जहां आतंकी गतिविधियां बढ़ती हैं वहां इनको भेजे जाने की डिमांड होने लगती है। तो पहले जानिए कि ये अधिकारी आखिर हैं कौन। राकेश बलवाल एक आईएएस अधिकारी हैं जो उस एनआईए टीम का हिस्सा थे जिसने पुलवामा हमले की जांच की थी। पुलवामा हमले में 13,800 पन्नों की चार्जशीट उन्होंने पेश की थी, जिसके बाद गिरफ्तारियां हुई और निकलकर सामने आया कि उसमें पाकिस्तान कहां था। बलवाल मणिपुर कैडर 2012 बैच के अधिकारी हैं जिन्हें 2018 में 4 साल के लिए एनआईए भेजा गया था। उसके बाद नीतिगत छूट के तहत उन्हें जम्मू कश्मीर भेज दिया गया और अब एक बार फिर से उन्हें मणिपुर लाया गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। राकेश बलवाल को आतंकियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि बलवाल मणिपुर कैडर से हैं, वहां काम कर चुके हैं, तो उन्हें वहां का अनुभव भी है। अमित शाह को उन पर विश्वास है। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके का काम उन्होंने पुलवामा के बाद किया था उसने आतंकवादियों के दिल में खौफ भर दिया था। और मणिपुर के हालात तो सबको पता ही है, वहां कौन क्या करवा रहा है, सब खुला खेल फर्रुखाबादी है। राकेश बलवाल के अलावा एक और अधिकारी को मणिपुर रवाना किया गया। 1 जून को त्रिपुरा कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह को मणिपुर के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब गृह मंत्रालय अब मणिपुर को लेकर सीरियस हो गया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार मणिपुर को लेकर सीरियस नहीं है। संसद सत्र के दौरान भी मणिपुर पर खूब हंगामा हुआ था। मणिपुर की 2 प्रमुख जातियों के बीच में इस लड़ाई से उत्तर भारत के ज्यादातर लोग अनजान हैं या फिर बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन मणिपुर में महीनों से कामकाज ठप पड़ा है। हालांकि वहां के हालात कुछ सुधरे थे, लेकिन 2 छात्रों के गायब होने के बाद से माहौल फिर से गर्मा गया और इंटरनेट बंद करना पड़ा। सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा था कि अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि गुनहगारों को सजा मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम मुझे फोन किया और बताया कि वो इस विशेष मामले की जांच के लिए विशेष उड़ान से सीबीआई टीम भेज रहे हैं। यहाँ से ये समझना जरूरी है कि आखिर मणिपुर में झगड़ा किस बात का है। दरअसल वहां पर कुकी और मैतई 2 समुदाय रहते हैं, जिसमें मैतई बहुसंख्यक हैं और कुकी अल्पसंख्यक। इन दोनों में लंबे समय से जमीन पर अधिकार और धार्मिक मतभेदों को लेकर विवाद होते रहे हैं। मैतई समाज मांग कर रहा है कि कुकी समाज की तरह उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। ये तनाव तब और बढ़ गया जब कुकी समाज ने मैतई लोगों की इस मांग का विरोध करना शुरू कर दिया। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये दोनों समुदाय कहां से आए और कौन है। मैतई की जड़ें मणिपुर, म्यांमार और आसपास के क्षेत्रों में हैं। हालांकि कुछ सनमही धर्म का भी पालन करते हैं। कुकी ज्यादातर ईसाई धर्म का पालन करते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में फैले हुए हैं और मणिपुर में उनमें से कई लोग अपनी जड़ें म्यांमार में भी खोज सकते हैं। मैतई ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी आसपास की पहाड़ियों और उससे आगे के हिस्सों में रहते हैं।